नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे सक्सेस टिप्स नामक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा, उसी तारतम्य को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। सामान्यतः जो परीक्षार्थी होते हैं टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें सुबह 4 बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 बजे से ये, 6 बजे से ये, 7 बजे से ये, 8 बजे से ये, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज और कितने बजे पढ़ना है वो टाइम टेबल बनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि कितने बजे से इतने बजे के बीच अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना, तो कई बार हमारा वो टाइम टेबल सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार बीच में हमें कई तरह के अड़ंगे आ जाते हैं, जिस वजह से हम 6 बजे से पढ़ने बैठना चाह रहे हैं, हम 6 बजे से नहीं पढ़ पाते, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कई बार जब कंटिन्यू हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे पढ़ाई में व्यवधान होता है, खुद असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो इसका समाधान ये है कि हम इतने बजे से इतने बजे का शेड्यूल फॉलो ना करके हम इतने घंटे पढ़ेंगे, उसका शेड्यूल बनाएं। जैसे अगर हमें 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हम 4 बजे से 5 बजे तक ये सब्जेक्ट, 5 बजे से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट, इस तरह का टाइम टेबल ना बना के भाई 1 घंटा हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे घंटे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तीसरे घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस तरह से जो है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 घंटे हम इतिहास के लिए, 1 घंटे हम भूगोल के लिए, 1 घंटे हम विज्ञान के लिए, 1 घंटे हम पॉलिटी के लिए, 1 घंटे अर्थशास्त्र के लिए, 1 घंटे समसामयिकी के लिए, 1 घंटे स्पोर्ट्स और अन्य सब्जेक्टों के लिए, 1 घंटे मैथ्स रीजनिंग के लिए। इस तरह से जो है हम समय को बांट सकते हैं। इस तरह से हमारा 10 घंटे का टाइम टेबल। अब वो कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है ये हम परिस्थिति अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बजे वाली बाध्यता खत्म हो जाएगी। जैसे हमने 4 बजे से पढ़ना चालू किया तो हर घंटे के हिसाब से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इस तरह से हमारा टाइम टेबल आगे बढ़ता जाएगा। बीच में अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो हम वो घंटे फिर आगे एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे 10 घंटे का पढ़ना है तो हम 10 घंटे आगे पीछे कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर घर में कोई काम आ गया और 1 आध घंटा हमारा डिस्टर्ब भी हो गया तो हम रात में फिर वो 1 घंटा कवर कर सकते हैं, है ना। और जबकि बजे वाले टाइम टेबल में समस्या क्या आती है कि यदि उतने बजे से उतने बजे तक हम नहीं पढ़ पाए तो दिमाग में एक टेंशन आ जाती है और वो चीज़ें जो है हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर 10 घंटे पढ़ना है, अगर हमने डिसाइड किया है तो हम 10 घंटे 24 में से किसी तरह से भी वो 10 घंटे अरेंज करेंगे। बजे वाले टाइम टेबल से न चल के ये घंटे वाला टाइम टेबल ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसके अलावा हम अक्सर परीक्षार्थियों को देखते हैं कि जब वो पढ़ना चालू करते हैं तो अपने विषयों के अनुसार उसमें से जो विषय चुनते हैं तो एक ही विषय लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहते हैं और दूसरे विषयों को छोड़ देते हैं। जब एक विषय खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा विषय चालू होता है। तो इसमें समस्या ये आती है कि जब हम पहले विषय को इसको पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा विषय पढ़ना चालू करते हैं तो पहला भूलना चालू करते हैं, है ना। हमारे ये हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम कोई भी नई चीज़ तभी याद रखेंगे जब पुरानी भूलेंगे। तो नई याद रखने के लिए पुराना भूलना भी ज़रूरी है, और ये भूलने का सिस्टम हमारी मेमोरी में जो है डिफ़ॉल्ट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हम कोई चीज़ भूलें ही ना
तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने हज़ारों तरह की बातें आती हैं, हज़ारों तरह के अनुभव होते हैं, और सब का सब अगर हम याद रखें तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे। भाई क्या क्या याद रखेंगे? आज सुबह से उठने से लेके रात्रि सोने तक हमारी दिनचर्या के बीच हजारों काम होते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, हजारों चीज़ें पढ़ते हैं, और सारी चीज़ें याद रहें और अगले दिन फिर हम वहीं से शुरू करें तो फिर मानसिक संतुलन गड़बड़ होना अपरिहार्य हो जाता है ना। इसलिए याद रखने के लिए भूलना भी ज़रूरी है। तो ये अच्छी बात है कि डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को ऐसा बनाया कि हम जब जब नई नई चीज़ें सीखेंगे पुरानी भूलते जाएंगे। तो इसके लिए इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम पढ़ने का सिस्टम रखें अगर, तो हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या मनपसंद सब्जेक्ट ही उससे शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम रखेंगे तो हमारे नुकसान ये होगा कि जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म करेंगे और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चालू करेंगे तो पहला सब्जेक्ट हम भूलना शुरू करते हैं, है ना। जैसे कि हमने इतिहास पढ़ा, इतिहास काफ़ी लंबा विषय है, और इतिहास जब हम ख़त्म करते हैं उसके बाद हमने भूगोल पढ़ना चालू किया, तो अब भूगोल की चीज़ें हम याद रखते जाएंगे और इतिहास की भूलते जाएंगे। जबकि परीक्षा के लिए हम इतिहास भी महत्वपूर्ण है और भूगोल भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हम क्या करें? इसका अच्छा तरीका है कि हम सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें। भाई हम अगर अभी 4 घंटे इतिहास पढ़ रहे थे तो हम 4 घंटे इतिहास ना पढ़ेंगे, हम 1 ही घंटे इतिहास पढ़ेंगे, 1 घंटे भूगोल पढ़ेंगे, 1 घंटे विज्ञान पढ़ेंगे, 1 घंटा अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, 1 घंटे जो है राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दें। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया कि हमने पढ़ते समय उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर हम कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उनको नोट करते जाएं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स कैसे नोट करना है, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे दृष्टि से नहीं कि हमें लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है या इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसको तो एग्ज़ाम में आना ही चाहिए। तो परीक्षक जो है हमारे हिसाब से प्रश्न पत्र नहीं बनाता, या परीक्षक का स्तर हमारे स्तर से ऊपर होता है, जो हम सोच रहे हैं उससे आगे की वो सोचता है। तो कोशिश करें कि परीक्षक को हम अपने स्तर का न माने। भाई जिस तरीके से हमने पहले भी बताया है उस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो हम परीक्षा के स्तर पर अवश्य पहुंच सकते हैं, उसकी मानसिकता हमारी समझ में आ सकती है, और उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न निर्धारित कर सकते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि वो पिछले एग्ज़ाम्स में आया है, बार बार रिपीट हुआ है ना, और हम सॉल्व अनसॉल्व पेपर में उनको देख चुके हैं बार बार, या हमारे गाइड ने बताया है। तो ये चीज़ें जब हमारी समझ में आ जाएंगी तो उस हिसाब से हम जो है पॉइंट्स बनाना बड़ी आसानी से सीखेंगे। आगे के वीडियो में भी हम पॉइंट बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे हम बड़े बड़े टॉपिक्स और कठिन टॉपिक्स को कितनी आसानी से पॉइंट्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो जब हम पॉइंट्स बनाएंगे और सब सब्जेक्ट रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम संडे का दिन रखेंगे, उस दिन हम कुछ नई चीज़ ना पढ़ें। संडे का दिन या फिर आपको जो सूटेबल लगे, जिस दिन आप अधिक समय दे सकते हैं सामान्य दिनों की तुलना में, उस दिन का दिन हम रिवीजन का समय रखें कि उस दिन हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है। हम अभी पिछले 1 हफ्ते में जो पढ़ सके हैं उसका रिवीजन करें, और उसके बाद शाम को हम अपना 1 हफ्ते का जो वीकली टेस्ट ले सकते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि भाई हम टेस्ट कैसे लें, या तो हमें पेपर बनाना पड़ेगा, तो पेपर हमने पढ़ा है तो हम खुद बनाएं, तो वो तो एक तरह से चीटिंग होगी, क्योंकि हमें ही परीक्षा देना है और हम ही प्रश्न पत्र बनाएं, ये तो कहीं नहीं होता है, और हमारा मूल्यांकन भी इससे सही नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने किसी दोस्त जो हमारे साथ तैयारी कर रहा है या घर परिवार के किसी सदस्य को हम अपने टॉपिक्स बताएं कि भाई हमने ये पढ़ा है,
और जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने थे उन पॉइंट्स से भी जो है और उन टॉपिक्स के माध्यम से वो हमारा एक प्रश्न पत्र बना लें। प्रश्न पत्र जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, प्रश्न पत्र छोटा भी हो सकता है। हम जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे अगर हमने एक दिन में 7 अलग अलग सब्जेक्ट चुने हैं तो हर सब्जेक्ट से 10-10 प्रश्न ले सकते हैं। 70 प्रश्नों का प्रश्न पत्र हो सकता है। और शॉर्ट करना चाहें तो हम 5-5 प्रश्न लेके 35 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हो सकता है। और प्रश्न पत्र जरूरी नहीं कि लिखित फॉर्मेट में ही हो, मौखिक भी हो सकता है। 1 घंटे में जो है हम उतने प्रश्नों के उत्तर अगर मौखिक दे पा रहे हैं तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारा रिवीजन अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलेंगे, एक सही टाइम टेबल में उनको पढ़ेंगे और इसमें हमें पढ़ने में आसानी होगी और वो हमारी याददाश्त में भी बनी रहेगी। याददाश्त के लिए हमने पिछले वीडियो में CCC का फॉर्मूला बताया था। तो उस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम कोई भी चीज़ 3 बार पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी, है ना। तो ये पढ़ाई का सही टाइम टेबल है और इस टाइम टेबल से हम पढ़ेंगे तो कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक रिजल्ट ले सकेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए समस्या या नए प्रश्न पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और एक